Chapter 9. The Most Confidential Knowledge. हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी भगवत गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये अनुष्ठान के ये 9वें दिन के 9वें अध्याय के 9वें सत्र के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा एवं महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज की सत्र को प्रारंभ करते हैं, प्रसंग को शुभारंभ करते हैं। भगवदानी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ यह सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में करुणा, दया, कृपा जो है वो उबर उबर के, भगवान का प्रेम जो है जीव के प्रति वो उबर कर उनके मुखारविंद से इस गीतामृत के रूप से अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त कर, मानो कि भगवान कह रहे हैं कि आ घर लौटा जा, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझ जैसे सुख और मुझसे भी अधिक सुख प्राप्त करो, मैं आपको फिर बुलाता हूँ, मैं आपसे प्यार करता था, हूँ और रहूंगा, क्यों आप मुझसे अलग हो और मुझसे अलग रह के कष्ट, क्लेश और दुख का अनुभव करो, आ घर लौटा जाओ। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि वो पांडव है, भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में मैं बताता हूँ क्या पांडव ने आत्मा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि वो जो है कौरव उनके दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, तीसरे अध्याय में बताता हूँ कि कौरव आपके दुश्मन नहीं, दुश्मन बाहर नहीं अंदर, काम ऐश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विद्येनम वैरिणम, काम क्रोध है हमारा अस्तित्व। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये जो पांडव सेना है वो मेरे अपने हैं, पर भगवान चौथे और पांडव पांचवें अध्याय में बताया हमारे अपने जो है गुरुजन हैं, और जो है स्वयं भगवान हमारे अपने हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है और हमारे परेशानी की कारण है जो है यह है कि हम भगवान की योजना को समझ नहीं पाते हैं, और भगवान की योजना से अलग एक योजना बना के कारण हम परेशान रहते हैं। तो छठे अध्याय में भगवान की योजना पे पूरा ध्यान फोकस लगाएं, उसे अच्छा भक्त बनना होगा, और अच्छे भक्त बनने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग 7वें अध्याय में
और जो अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग करेगा उनका अच्छा आर्ट ऑफ डाइंग होगा। और आर्ट ऑफ लिविंग सीख लिया तो आर्ट ऑफ लविंग ये 9वें अध्याय में बताया जाएगा। ये 9वां अध्याय जब बड़ा अद्भुत है, राज विद्या राजगुह्य योग है। यह अध्याय बड़ा रोचक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो है अपने पिताजी का वापसी, घर वापसी पे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। घंटी बजता है, दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। और वो जाता है, पिताजी के लिए पंखा ऑन करता है, एसी ऑन करता है, फ्रिज खोलता है और कैडबरी लाता है। फिर पिताजी को कैडबरी का एक पूरा चॉकलेट नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा देता है। पिताजी रिच जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। अब बताइए बेटा ने किया क्या? घर पिताजी का, बेल पिताजी का, दरवाजा पिताजी का, सोफा पिताजी का, फ्रिज पिताजी का, कैडबरी भी पिताजी का। पूरा कैडबरी भी नहीं, छोटा सा टुकड़ा कैडबरी का दिया। ये जो क्रिया है ये प्रेम का है। भगवान पिताजी का ही सब कुछ है, पर प्रेम से वापस दो मीठे शब्दों के साथ देने, ये जो है प्रेम है। वो रिझ जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान का ही शरीर है, हम भी भगवान के हैं। हवा भी भगवान का, पानी भी भगवान का, पर पत्ता भी भगवान का, फूल भी भगवान का, फल भी भगवान का, पानी भी भगवान का, पर पत्ता फूल फल जल थोड़ा सा प्रेम से अर्पण करेंगे, भगवान रिझ जाते हैं। यह है प्रेम। भगवत गीता का यह 9वां अध्याय जब अद्भुत है, जैसे 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 15वां अध्याय में श्री भगवान वाचा आता है, अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा, संजय वाचा नहीं आता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार से जो है महात्मा का जो जीते हैं। महात्मा का दिव्य जन्म 7वें अध्याय में, महात्मा का दिव्य मरण 8वें अध्याय में, वो जीते कैसे हैं, वो इस अध्याय में बताया जाएगा। और ये 9वें अध्याय को जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और विलंब न करते हुए हमें इसे गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 में अर्जुन जो है ये दिव्य ज्ञान का खूब जो है गुणगान करेंगे, और चमत्कार दिखाकर, ऐश्वर्य का ज्ञान देकर अश्रद्धालु को श्रद्धालु बनाने का जो है काम दूसरे भाग में बताया जाएगा। तीसरे भाग में अलग अलग प्रकार के कृष्ण के उपासक का वर्णन आएगा। और चौथे भाग में भक्ति का कूट कूट कर जो है बड़ाई किया जाएगा। फिर हम निष्कर्ष देखेंगे, प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे और विराम देंगे। इससे अध्याय को बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और विलंबना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं। आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि व्यास मुनि का अभिप्राय है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। एक पूरा वाक्य नहीं, एक शब्द नहीं, हर एक अक्षर जो है हमारे लिए सुंदर और महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी सीधा करके, सीट बेल्ट टाइट करके टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभा। गुह्यतमम, गुह्यतर नहीं, गुह्य नहीं। गुह्य क्या है? रहस्यमय। गुह्यतर क्या है? थोड़ा और रहस्यमय। गुह्यतमम सर्वोच्च गुह्य बातें। गुह्य क्या है? हम आत्मा है। गुह्यतर क्या है? आत्मा परमात्मा के साथ जो है इस शरीर में रहता है। गुह्यतमम, भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये गुह्यतम भक्ति का कितना शक्ति है, ये गुह्यतमम, ये बात बताया जाएगा। अनुसूयवे, आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सूया नहीं है, असूया नहीं है। सूया का अर्थ होता है कि ईर्षा, भला उसका कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। असूया का अर्थ होता है ईर्षा नहीं होता है, भक्तों के अंदर ईर्षा नहीं होता है। वो जानता है अच्छा इसका कमीज मेरे कमीज से सफेद है, क्योंकि भगवान की कृपा से उनके सुपर हाई अल्ट्रा डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, और भगवान की कृपा से कम भगवान ने मुझे कपड़ा तो दिया, इसलिए वो ज्यादा ईर्षा नहीं करते हैं। तो जो है
भगवत गीता को समझने के लिए भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं कि अनुसूया भक्तो असी में सका चेती, भक्त बनना चाहिए और सका बनना। यहाँ पे कहते हैं ईर्ष्या रहित रहेंगे तो भगवान ये ज्ञान देंगे। अब जो है मैं ज्ञान विज्ञान के साथ दूंगा। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। जैसे रसगुल्ला मीठा है, गोल है, उसका वजन इतना है, 10 रुपए में आता है एक रसगुल्ला, ये ठीक है। पर वही रसगुल्ला मुंह में डालता है, अरे वाह, और एक रसगुल्ला दीजिए। वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान जो है, थियरी और प्रैक्टिकल सही एकदम में होता है। इसे जानने के बाद मोक्ष से अशुभ, हमारे जीवन में जो भी अशुभ है, नकारात्मक है, गलत है, गंदा है, वो सब चला जाएगा। ये जो है अद्भुत जो है ज्ञान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इस संसार में जो भी कार्य होता है, क्रिया होता है, वो सुख पाने के लिए करते हैं। उस क्रिया के बारे में जानकारी को विद्या कहते हैं। सारे क्रिया में सबसे ज्यादा सुख भक्ति देता है। इसलिए भक्ति जो है सारे क्रियाओं का राजा है। और भक्ति के बारे में जो जानकारी देता है उसे, जो है भक्ति के बारे में जानकारी देता है उस विद्या को, क्योंकि भक्ति सारी क्रियाओं का राजा है, तो भक्ति के बारे में जानकारी देने वाला वो राज विद्या है, विद्याओं में राजा है। सबसे ज्यादा सुख देने वाला ये भक्ति है। ये खुला हुआ रहस्य है, भगवत गीता सबके पास है। पर जब तक हम भक्तों में सका नहीं बनेंगे, ईर्ष्या रहित नहीं रहेंगे, ये गुह्य रहेगा। ये बड़ा पवित्र है, ये बड़ा पवित्र है और उत्तम है। इसके संग में जो आता है इस ज्ञान के साथ, मृगारी, बड़ा शिकारी, वो संत बन गया। और वो डाकू रत्नाकर पवित्र हो गया। और वाल्मीकि हो गया पवित्रम इदम उत्तमम। बहुत श्रेयस्कर है ये। इसे खुद अनुभव करना चाहिए। यानी कि ये नहीं कहना चाहिए हाँ ये बहुत अच्छा है, आप करो आप करो, नहीं, स्वयं अनुभव करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के सानिध्य में हिप्पियों ने इसे अनुभव किया और उन्होंने देखा जो सुख ड्रग्स में है, सेक्स में है, म्यूजिक में है, उससे ज्यादा सुख जो है भगवान के भक्ति में। स्टे हाई फॉर एवर, और हमेशा आनंद में रहने वाला ये भक्ति है। प्रभुपाद जी ने उनको गुलाब जामुन खिलाकर, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग से, नाचना गाना और प्रसाद देखकर हिपी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगाया, दुखियों को सुखी कर दिया। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम करतम अव्ययम। ये हमें सुसुखम, बड़ा सुख प्रदान करता है। जो नया नया आते हैं वो लोग भी भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेते हैं, प्रवचन में आनंद लेते हैं। और जो जैसे इसमें गोता लगाते हैं, इसके भगवत गीता भागवतम भक्ति और भक्तों का संग सेवा में आनंद, सुसुखम करतम अव्ययम। ये अव्यय है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसका सुख कभी कम नहीं होगा। तो कृष्ण, आपने ये भक्ति का इतना गुणगान किया, ये इतना श्रेयस्कर है, इतना प्रभावशाली है, इतना आनंद प्रदान करता है। इसका अर्थ है सब लोग इसे स्वीकार करेंगे ना कृष्णा? नहीं अर्जुन, नहीं, सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो लोग अश्रद्धालु हैं इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य धर्मस्य परम तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे पुरुष जो धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, धर्म से परम तपा, ये दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले परम तपा अर्जुन, ये लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। अश्रद्धान पूजा, उनका क्या होगा कृष्ण? अप्राप्य माम, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो बार बार इस संसार के जन्म मृत्यु जरा के चक्कर में फंसे रहेंगे।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरि शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पावे मुरारे। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच नहीं पाएंगे, फंसे रहेंगे। ऐसे श्रद्धालु लोगों को श्रद्धालु कैसे बनाया जा सकता है? अर्जुन, संसार में लोग चमत्कार पे नमस्कार करते हैं, तो कृष्ण आप कुछ चमत्कार करो, इसीलिए मैं बड़े बड़े ऐश्वर्य का प्रदान करता हूँ, मैं बड़े बड़े कार्य करता हूँ। क्या बड़े कार्य? बताता हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषु अवस्थित। मया ततम इदम सर्वम, इस संसार में मैं गोलोक वृंदावन में कृष्ण निवास करते हैं और बांसुरी बजाते हैं, अपने गोप सखाओं के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ रासलीला खेलते हैं और गायोचारण करते हैं। और उनके शरीर से आने वाला जो नीले रंग का तेज है, इसे पूरे जगत को व्याप्त कर लेते हैं। सृष्टि, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, वो नीले रंग के ब्रह्म ज्योति से में के अंदर है। सब कुछ उस ब्रह्म ज्योति में है, पर भगवान किस उसके अंदर नहीं। भगवान जो है, भगवान जो है किस, सब कुछ भगवान के अंदर है और भगवान उनके अंदर नहीं है। भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। नाचा मत्स्तानी भूतानी, इतनी बड़ी बात संसार में और कोई नहीं कर सकता है। जैसे एक बल्ब एक कोने में है, पूरे कमरे को व्याप्त कर लेता है रोशनी के द्वारा, इसी प्रकार से कृष्ण एक कोने में गोलोक वृंदावन में उनके यहाँ शरीर से। पर ये बात केवल कृष्ण कह सकता है। कृष्ण जो करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। और कृष्ण जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। नाचा मत्स्तानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरा भूतभृञ्च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मैं सारे जीवात्माओं का पालन करता हूँ और सारे जीवात्मा मुझ में निवास करते हैं। ये पूरा जगत जो है भगवान का अंश है और भगवान सारी चीजों का स्रोत है। इस संसार में जो कुछ भी आया है वो मुझसे आया है, कृष्ण से आया है। और कृष्ण से आया तो है, पर कृष्ण एक जगह पे गोलोक वृंदावन में है और कृष्ण के शक्ति पे सब निर्भर करता है। हर जीव का पालन करते हैं, हर जगह पे भगवान व्याप्त हैं और इस प्रकार से भगवान हर चीज के स्रोत हैं। हे कृष्ण, कृष्ण इस बात को और अच्छी तरह से कैसे समझे, बताता हूँ। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि ते उपादारया। जिस प्रकार से वायु जो है सब जगह पे बहता है, सब जगह पे वायु बहता है, पर वो आकाश में ही स्थित रहता है। इसी प्रकार से भगवान से सब कुछ आता है, भगवान से सब कुछ आता है और भगवान के ब्रह्म ज्योति में सब स्थित रहते हैं। भगवान के इस बातों को थोड़ा विपरीत लगता है। विपरीत, सामान्य विपरीत तस्मिन स्वभाव। भगवान चलते भी हैं, एक जगह पर बैठे भी रहते हैं। भगवान अंदर भी है, बाहर भी है। तो भगवान के अंदर विपरीत गुण देखा जाता है और ये भगवान में सामंजस्य पाया जाता है। ये भगवान की खूबी है। सारे जीव भगवान के अंदर, आपके अंदर है कृष्ण। पर प्रलय जब आता है तो क्या होता है इनका, बताता हूं। जब प्रलय आता है तो महाविष्णु सांस लेते हैं। भगवान महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो जितने भी ब्रह्मांड है सारे जीवों आत्माओं के साथ भगवान के नासिका में चला जाता है।
और सुप्त अवस्था में सारे जीवात्मा रहते हैं, फिर भगवान सांस छोड़ते हैं तो वापस आ जाते हैं। यही कहानी है सारे बद्ध जीवों का। सर्वाभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पशय पुनः तानि कल्पादो श्री विसृजामि हम। अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, यही है सबका कहानी। गाने वाले बड़े खूब गाते हैं और कहते हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, अंदर बाहर जाना ना होता है, ये अज्ञान का नतीजा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, अंदर बार आना जाना रहता है। ये बद्ध अवस्था में जब तक रहते हैं, पर भगवान का भक्ति करते हैं तो कहानी बदल जाता है। और कहने के लिए परास्तस्मत्तु भावन्य, कुछ भाव अलग हो जाता है। इसे सरल भाषा में ऐसे कहते हैं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अज्ञानी से ज्ञानी बनना अनिवार्य है, और अपने जीवन को सार्थक कर लेना है, नहीं तो अंदर बार चलता रहेगा। ये सब भगवान करते हैं। प्रकृतिम स्वाम अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णम अवसं प्रकृतिर्वसन्। इस प्रकार से पूरा जगत भगवान से आता है, भगवान के ब्रह्म ज्योति में निवास करता है, और ये सब भगवान की आज्ञा से चलता रहता है। और भगवान के आज्ञा से सारे ब्रह्मांड आता है, और भगवान के आज्ञा से सारे ब्रह्मांड नाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। हे कृष्ण, आप इतने सारे कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, ये सब करते हैं। जिस प्रकार से जीव कार्य करता है तो कर्म बंधन में फंस जाता है, तो आप भी बड़े बड़े कर्म बंधन में फंसते होंगे, हाँ ना? नहीं अर्जुन, नहीं। कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति, फल के प्रति आसक्ति जो है बंधन का कारण है। नाचा मस्तानी नाचा माम तानि कर्माणि निबदन्ति धनंजया उदासीन वदासीन आसक्त तेषु कर्मसु। नहीं, बंधन का कारण, मैं कभी बंधन में नहीं फंसता हूँ, मैं इतने कार्य करता हूँ क्योंकि आसक्ति जो है बंधन का कारण। मैं हर चीज से अनासक्त हूँ। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान भौतिक जगत में जीव से इसीलिए भगवत धाम में नहीं बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में नौकर नहीं है। बोलते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ, हाँ आप लोग जल्दी आओ ताकि मेरे फैक्ट्री में आप काम करो। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं, लाखों लाखों चिंतामणि प्रकर सतमतु कल्प लक्षावृत स्वरूपी अधिपालयम। तो इस प्रकार से भगवान को किसी की आवश्यकता, भगवान तो देने वाले में से हैं। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, पर असली देना बैंक तो भगवान है। हवा पानी सबको देते हैं और लेते तो कुछ नहीं है। तो देना बैंक भगवान है। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो आसक्त है, वो उदासीन हो। भगवान जो है उदासीन, न्यूट्रल हैं, और वो अनासक्त होकर सारे कार्य करते हैं, इसलिए कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। आप अनासक्त हो, उदासीन हो कृष्ण, हो कैसे? मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये पूरा जगत को भगवान चलाते हैं, पर उसमें आसक्त नहीं होते हैं। अरे इससे पैसा लो, उससे पैसा लो, टैक्स लगाओ, ये लगाओ, नहीं नहीं। भगवान अनासक्त है। जैसे राजा जो है बड़े बड़े जो है पुल बनाते हैं, बड़े बड़े शहर बनाते हैं, पर उसका अर्थ यह नहीं कि राजा जाके हर चीज पे ईंट लगाते, सीमेंट लगाते, ईंट लगाते, सीमेंट लगाते, पुल बनाते हैं। नहीं, राजा आज्ञा देता है, बाकी कर्मचारी करते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो है इच्छा करते हैं, और इस इच्छा को जो है शिव विष्णु ब्रह्मा पूरा करते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है उदासीन है। वो तो गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं और चाहते हैं कि हम सब जल्दी आए ताकि हम भी उनके साथ आनंद का अनुभव करें। हे कृष्ण, आप बहुत कुछ निर्माण करते हो, और अनेक अनेक ब्रह्मांड आपसे आता है,
आप सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हो, आप ब्रह्मा महाविष्णु शिव जी के भी स्रोत हो, फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं आपका निंदा करते हैं, आपको जो है बहुत सोचते हैं कि आप एक साधारण सा मनुष्य हो, जो कि थोड़ा छल कपट करके वाक पटुता से जो है द्वारिका का राजा या राजकुमार बन गए हो। इसका कारण क्या है कृष्ण, बताइए। अर्जुन, इसका कारण यह है कि वो समझते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में आया तो मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। ये लोग मूड है, वो पागल है। अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषम तानुमाश्रित परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर। वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं सबको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को देना चाहता हूँ, मुझसे भी ज्यादा सुखी देना चाहता हूँ। ये भाव को नहीं जानते हैं। मैं सारे जीवात्माओं का जो है ईश्वर हूँ। वो समझते हैं कि मैं एक साधारण सा ग्वाला हूँ, जो वृंदावन से भागकर द्वारिका में चल बसा और थोड़ा सा वाक पटुकता से जो है राजकुमार या राजा बन गया। अब जानती माम मूढ़ा, वे लोग मूढ़ लोग हैं जो इस प्रकार से मुझे मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे एक साधारण व्यक्ति कहते हैं। हे कृष्ण, ऐसे लोग जो आपको तिरस्कार करते हैं, आपको बहुत कम मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, एक साधारण मनुष्य मानते हैं, जो आपका अनादर करते हैं, उनका गंतव्य क्या होगा? मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षस मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीमाश्रिता। ऐसे लोग वो जो भी इच्छा करते हैं वो विफल हो जाता है, ऐसे लोग जो भी कार्य करते हैं वो विफल हो जाता है, ऐसे लोग उनका ज्ञान भी विफल, उनका जो भी प्रयास है वो सब विफल हो जाता है। वे राक्षस होते हैं, असुर होते हैं। सुर राक्षस कौन होते हैं? सुर और असुर कौन है? सुर और असुर में अंतर क्या है? सुर कौन है, असुर क्या कौन है? सरल भाषा में, जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और भगवान के सुर से सुर ना मिले वो असुर। तो ऐसे लोग प्रकृति मोहिनी में आश्रित, वो प्राकृतिक मोहिम में आश्रित हो जाते हैं। हे कृष्ण, आपको समझ कौन सकते हैं? वो लोग जो दैवी प्रकृति में आश्रित होते हैं वो महात्मा लोग मुझे समझेंगे, और जो प्रकृति मोहिनी में आश्रित में रहते हैं वो लोग जो है मुझे कभी नहीं समझते हैं। महात्मा नाम स्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। महात्मा लोग मुझे समझ सकते हैं। तीसरी बार ये शब्द महात्मा आता है। 8वें अध्याय में भगवान महात्माओं का दिव्य जन, 9वें अध्याय में 7वें अध्याय में महात्माओं का दिव्य जन, 8वें अध्याय में महात्माओं का दिव्य मरण, और महात्माओं का दिव्य जन जीवन का वर्णन यहाँ थे। महात्मा नाम तुम माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित। बद्ध जीव जो है वो जो है किस पे आश्रित होते हैं? प्रकृति मोहिन में आश्रित है। और महात्मा लोग भगवान के अंतरंग शक्ति में आश्रित होते हैं। भजनते अनन्य मनसो, वो मेरे भजन करते हैं अनन्य भाव से। ज्ञाता, वो जानते हैं मैं भूत आदि हूँ, जितने भी जीवात्मा उसके आदि हैं और अव्यय हैं। इतने सारे जीव आते हैं तो क्या भगवान भगवान का शक्ति घट जाता है? भगवान का रूप घट जाता है? भगवान का ज्ञान घटता है? नहीं। अभी 1000 रुपया में से 10 रुपया निकालेंगे, 100 रुपया निकालेंगे, 50 रुपया निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो 1000 रुपया घटता जाएगा। पर भगवान में से जितना भी निकलता है भगवान घटते नहीं। ये आध्यात्मिक गणित है। एक में से एक निकालो फिर भी एक रह जाता है, एक में एक जोड़ो फिर भी एक ही रहता है। ये आध्यात्मिक गणित है। भगवान कभी घटते नहीं हैं, अव्यय है। ये शब्द अव्यय हमको भगवत गीता के 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5वें अध्याय, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय, 9वें अध्याय, 11वें अध्याय, 12वें अध्याय, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में भी मिलता है अव्यय अव्यय अव्यय। भगवान कभी व्यय नहीं होता है, उनके रूप व्यय नहीं होता है। महात्माओं को कैसे पहचानेंगे? वो कैसे सर्व सेवा करते हैं?
महात्माओं के बारे में पूछ रहे हो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। वो सतत मेरा कीर्तन करते, मेरा नाम लेते, प्रेम में मेरा नाम लेके नाचते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सतत कीर्तन करते हैं, सोते वक्त भी वो मन ही मन कीर्तन करते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तमाम यतंतश्च दृढ़ता, और मुझे प्रसन्न करने के लिए वो दृढ़ व्रत लेते हैं, प्रयास करते हैं, नित्य प्रयास करते हैं। यतंतश्च दृढ़ व्रता, और नमसंतश्च माम भक्त्या, वो बार बार नमस्कार करते हैं, मेरा दर्शन प्राप्त करते ही वो नाम करते हैं प्रेम से। वो ये नहीं देखते हैं कि थोड़ा धूल लगा हुआ है, थोड़ा धूल को साफ करूंगा फिर बाद में मेरा टी शर्ट खराब ना हो इसलिए। सीधा धूल में रेत में वो बड़े प्रेम से लोटपोट होकर प्रणाम करते हैं, मेरी सेवा में नित्य लगे रहते हैं। वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है मैं नहीं जान सकता हूँ। इतना जो है प्रेम करते हैं, ये है महात्मा। मेरे महात्माओं के बारे में भगवान महात्माओं के बारे में कहते हैं, पर महात्माओं के सिवा जो है इस संसार में दुरात्मा और महात्मा का वर्णन करने के बाद, दुरात्मा और महात्मा के बीच में भी बहुत लोग हैं। सब लोग प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त भी नहीं है, और जो है हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर असुर भी नहीं है। उनके बीच में भी कुछ लोग हैं, देवी देवतावाद है, मायावाद है, अलग अलग। उनका वर्णन भगवान फिर से करेंगे। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजंत मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। कुछ लोग जो है मायावादी होते हैं, ज्ञान के पीछे जाते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि भगवान एक हैं, और कुछ लोग भगवान अनेक देवी देवताओं के रूप में मानते हैं, और कुछ लोग विश्व रूप। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार मनुष्यों का वर्णन करते हैं। जैसे काला और सफेद रंग के बीच में और 7 रंग है इंद्रधनुष का, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सब लोग प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध नहीं है, ना हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर अशुद्ध है। इसके बीच में भी देवी देवतावाद, ज्ञानी इत्यादि आ जाते हैं, इन सब का वर्णन करते हैं। पर भगवान का भक्त जानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है, देयर इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसी प्रकार से भक्त जानते हैं इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान के लिए है, भगवान के द्वारा है, और भगवान का ही है, भगवान से ही बना हुआ है। फॉर कृष्णा, ऑफ कृष्णा, बाय कृष्णा, कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के लिए, कृष्ण से लिए प्राप्त हुआ है। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव जम अहम अग्निर अहम हुतम। ये ये संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान के सेवा में लगना चाहिए। ये जितने भी कर्मकांड है वो भगवान के लिए होता है, जितने भी यज्ञ है भगवान के लिए, और ये जितने भी पितरों को आहुति लगाया जाता है वो भगवान के लिए है, जितने भी मंत्र है वो भगवान के लिए है, और ये घी जो है वो भगवान से आया हुआ है, भगवान के लिए है। अग्नि क्या है, भगवान से आया हुआ है, भगवान के लिए है। और जो भी भगवान का, और ये सब कुछ भगवान पे अर्पण किया जाना चाहिए। भगवान सब कुछ है। पिता हम अस्य जगतो माता दाता पिता महा वेदहम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। भगवान पिता जैसे हम सबका जो है स्रोत हैं, वहां जैसे पालन करते हैं, और पिता महा जैसे हम सबको जो है हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे दादाजी छोटे बच्चों को पिताजी से भी ज्यादा लाड देता है।
सारे ज्ञान के द्वारा हमें भगवान को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान सबसे पवित्र है, और ये ओमकार भी भगवान है। ये ऋग्वेद में भगवान का महिमा, सामवेद में भगवान का महिमा, यजुर्वेद में भगवान का महिमा बताया गया, अथर्ववेद में थोड़ा बहुत इधर उधर के भौतिक बातें ज्यादा बताया जाता है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम सुहृद, प्रभाव प्रलय स्थानम, निधनम बीजम अव्ययम। ये सब बातें जो है भक्त जानते हैं, असुर नहीं जानते हैं, ज्ञानी नहीं जानते हैं। एकत्व न पृथक्व न, ये लोग नहीं जानते हैं। भक्त जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा है। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। गतिर्भरता, सब का, हम सब का जीवन का लक्ष्य भगवान है। वो हमारा स्वामी है, प्रभु है, और हम जो भी करते हैं उसका वो साक्षी भी है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अब लाइट बंद हो गया, कोई देख नहीं रहा है, फ्रिज से 2-3 रसगुल्ला खाओ, कौन देखता है? सब देखते हैं भगवान। गतिर्भरता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम श्वेत। वो सबके जो है शरण वही देते हैं। प्रभाव, हर चीज के स्रोत हैं, और भौतिक जगत को नाश भी भगवान के द्वारा ही किया जाता है। सबको स्थान देते हैं, हर चीज के वो बीज हैं। सब कुछ भगवान से आते हैं, फिर भी भगवान से सब कुछ आता है, फिर भी में भगवान में कोई कमी नहीं आता है। जैसे पहले भी बताया, 100 रुपया में से आप 10 रुपया निकालो तो 90 रह जाते हैं, पर भगवान से सारे बीज जीव आते हैं, पर भगवान घटते नहीं है, अव्यय है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्य नामि उत्सृज्यामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च सदचक्षाहम अर्जुना। मेरे भक्त जानते हैं कि सूर्य का ताप भगवान है, बादल से पानी भगवान के कृपा से आता है, निग्राही हम, भगवान जो है, भगवान जो है अमृत तुल्य है, और भगवान मृत्यु भी है। और इस प्रकार से भगवान जो है, भगवान जो है गर्मी को बेचते हैं, अब गर्मी को रोकते भी है, बारिश को बेचते हैं, बारिश को रोकते भी है। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। भगवान अमृत भी देते हैं, और हम उनका सेवा नहीं करते हैं, उत्पात मचा देते हैं, मृत्यु भी देते हैं। वो षड अषड चाहम, वो जो है चेतन तत्व भी भगवान से आता है, और जड़ तत्व भी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी भगवान से आता है। इस प्रकार से मेरे भक्त जानते हैं कि मैं हर हर चीज भगवान से भगवान का है, भगवान के लिए है, और भगवान के सेवा में लगने के लिए। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसी प्रकार से कृष्ण सब से ही, इस संसार में जो कुछ भी है वो कृष्ण के लिए, कृष्ण के द्वारा आया है, और कृष्ण के सेवा के लिए आया है। त्रिविद्या माम सोमपा पूतपा, यज्ञ इष्टा स्वर्गतिम पार्थायन्ते, ते पुण्यम साधय सुरेंद्र लोकम, अश्नाति दिव्यम दिवि देवभोगम। हे कृष्ण, आप इतना सुख करते हैं, फिर भी बहुत लोग वेद इत्यादि पढ़ लेते हैं, और वे सोमरस इत्यादि पान करते हैं, और वो स्वर्ग लोग जाते हैं। ऐसे लोग का क्या होता है कृष्ण? त्रिविधा माम सोम पाप पूत पाप, वे वेदों को पढ़कर स्वर्ग जाते हैं, सोमरस का पान करते हैं, और सोमरस, और स्वर्ग में जो है अनेक समय के लिए वास करते हैं।
वो मेरा ही वो मेरा ही पूजा करते हैं, पर अविधि पूर्वक मेरा पूजा करते हैं। वे स्वर्ग में लंबे समय तक रहते हैं, सुरेंद्र लोक में। जब तक उनका पुण्य साथ देता है, तब तक वो जो है स्वर्ग में निवास करता रहता है, और स्वर्गों के अप्सराओं को देखता है, गंधर्वों को गाते हुए देखता है, और सोचता है कि हमेशा वहीं रहेगा। पर जैसे ही उसका पुण्य क्षय हो जाता है, जैसे कोई अमेरिका जाता है, जब तक उसका वीजा रहता है अमेरिका में, वीजा जैसे ही खत्म होता है फिर से उनको आना पड़ता है। वैसे वो स्वर्ग से पुण्य जैसे ही क्षय हो जाता है, वो फिर से स्वर्ग से नीचे आ जाता है। तेताम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिन्य पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मम अनुप्रापाना गतागतम काम काम लभते। बहुत मेहनत करने के बाद उनको स्वर्ग मिला, और लंबे समय तक स्वर्ग में रहने के बाद तो वो फिर से जो है भौतिक जगत में आना पड़ता है, और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। पर मेरे भक्तों को कम मेहनत करना पड़ता है, और कम मेहनत करता है और बहुत आनंद का अनुभव करता है, जीते जी नाचता है, गाता है, और जो है चैंटिंग डांसिंग गाना गाता है और खाता है, और भगवत धाम में जाता है और शाश्वत सुख का प्राप्त करता है। और देवी देवताओं के भक्त लोग बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद स्वर्ग में थोड़े समय आनंद को प्राप्त करते हैं, फिर वापस उनको भौतिक जगत में आते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मेरे भक्त जो हैं कम मेहनत करते हैं पर सही मेहनत करते हैं, दे वर्क स्मार्ट, दे डोंट वर्क हार्ड, तो वो मुझसे प्यार करते हैं, और मेरे प्यार में वो सेवा करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। अनन्य चिंतन, वो मेरे सिवा और किसी को चिंतन नहीं करते हैं। वो जिस प्रकार से एक चातक जो है वो जो है आकाश में जो है बादल से जो पानी आता है उसके लिए तरसता है, इसी प्रकार से वो तरसता रहता है। जिस प्रकार से एक प्रेमी का अपने प्रेमी के लिए तरसता है, इस प्रकार से मेरे भक्त मेरे लिए तरसते हैं। जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा अपने माँ से दूर हो जाता है, गाय से, तो अपने माँ के लिए पुकारते हैं, इस प्रकार से मेरे भक्त मेरा चिंतन करते थे। अनन्य चिंतन तो माम, न अन्य किसी का चिंतन, ये जन परिभाषित है, और पूरी तरह से मेरे सेवा में लगे रहते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, वो नित्य मेरे सेवा में लगे रहते हैं। कभी कीर्तन करते हैं, तो कभी प्रवचन करते हैं, तो कभी जो है वो श्रवण करते हैं, कुछ ना कुछ सेवा में लगते हैं। योगक्षेम वहामी हम, ऐसे भक्त मेरे सेवा में लगते हैं। इनके जीवन में जो भी कमी होता है, भक्ति का कमी होता है, वो मैं पूरा करता हूँ, और जो भक्ति उनका है उस भक्ति को मैं हमेशा बरकरार रखता हूँ। भगवान पहले भी कह चुके हैं कि नेहा अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो न विदते। जो भक्ति करते हैं उनका भक्ति का भगवान भक्ति कभी सुरक्षा रखते हैं, कभी घटता नहीं है, नाश नहीं होता है, कभी घटता भी नहीं है। योगक्षेम वहामी हम, उनकी जो भी आवश्यकता है मैं तुरंत पूरा कर लेता हूँ। हे कृष्ण, आपके भक्त कैसे हैं जो आपसे काम करा के लेते हैं? नहीं अर्जुन, नहीं, वो मुझसे काम नहीं कराते हैं, वो मेरा सेवा करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, मेरा इतना सेवा करते हैं, मैं सोचता हूँ उनका सेवा मैं कैसे करूं, और वो मुझे सेवा करने का मौका नहीं देते हैं। पर जैसे ही मेरे भक्तों को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आवश्यकता मैं पूरा करता हूँ। जैसे गुजरात के महान संत, गुजरात के एक महान संत नरसिंह मेहता जी, उनके बेटी का शादी के लिए रिश्तेदार जो हैं आए थे, बोले थे इतना दहेज चाहिए। पर नरसिंह मेहता बोला कि ये दहेज वहेज कौन लाएगा। वो भजन कर रहे थे, उनकी पत्नी चिल्ला रही थी, चीख रही है, बड़े दहेज शाम तक लेके आना है, नहीं तो शादी टूट जाएगा। तो कृष्ण ही जो है नरसिंह मेहता बनकर आए, और बड़े
विनम्र भाव से बहुत सारा गहने लेकर आए, बोला कि ये दहेज के रूप में हम देते हैं। पर असली नरसिंह मेहता जब आए तो ये पूछा, ये रे ये सब किसने किया? बोला पक्का हो गया, आप इतने अच्छे हो। तो नरसिंह मेहता कुछ समझ नहीं पाए। यानी कि भगवान के भक्त जो है भगवान से कोई सेवा नहीं लेना चाहते हैं, पर भगवान प्रेम से सेवा लेते हैं। ऐसे हैं मेरे भक्त। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, बच्चा कितना भी मोटा हो पर माँ को उसकी मोटापन का अनुभव नहीं होता, बड़े प्रेम से उसे उठाता है। जैसे प्रेमिका मोटी हो फिर भी वो ये प्रेम का संबंध है। बड़े 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 ब्रह्मांडों को मैं उठाता हूँ। तो ये मेरे भक्तों का जो मुझसे प्रेम करते हैं, अब भक्तों को ब्रह्मांड में जिलाता हूँ और उस पूरे ब्रह्मांड को मैं उठाता हूँ, पर मेरे प्रेमी भक्तों का आवश्यकताओं को बड़े प्रेम से मैं उठाता हूँ। मेरे भक्त तो मुझसे कोई सेवा की अपेक्षा नहीं करते, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हे कृष्ण, आप जो है आपके भक्त के बहुत पक्षपात करते हो। आपके भक्त कम सेवा करते हैं और आप उनको अनगिनत शाश्वत लाभ देते हो। और देवी देवताओं के जो भक्त हैं वो लोग बहुत बहुत तपस्या व्रत करते हैं और उनको कुछ देते हो जो शाश्वत नहीं होते हैं। अर्जुन, कृष्ण इस बात को थोड़े और रोशनी दो। हाँ अर्जुन, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धयन्विता ते अपि माम एव कौन्तेया यान्ति अविधि पूर्वकम। देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं, देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं, वास्तव में वो मेरे ही भजन करना चाहते हैं, पर अविधि पूर्वकम। राधा रानी भी देवी देवताओं के पास जाते हैं, पर ये जो नियम ये है कि देवी देवताओं के पास जाओ तो भगवान के भक्ति के बारे में पूछो। ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम व जगदीश कामने मम। हम भगवान से और देवी देवताओं के पास जाए तो भौतिक चीजों को नहीं मांगना चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए। जैसे राधा रानी गणेश जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे कृष्ण से मिलने में कोई विघ्न है वो दूर करो। सूर्य देव से उपासना करते हैं, कृष्ण को लंबा आयु दो। और इस प्रकार से देवी कात्यायनी का व्रत पालन करती है क्योंकि उन्हें कृष्ण पति के रूप में मिले। तो देवी देवताओं के पास जाना चाहिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण, अगर कोई भौतिक इच्छा है तो देवी देवताओं के पास नहीं, कृष्ण के पास जाना चाहिए। ध्रुव महाराज कृष्ण के पास गए थे, ध्रुव महाराज को इतना धन मिला, इतना धन मिला, इतना मिला, धन धनाधन धन मिला। आज भी ध्रुव महाराज जैसे कोई धनवान नहीं है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, पर जो भगवान का भक्ति करता है उसे वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मिलता है। इसका ज्वलंत उदाहरण जो है ध्रुव महाराज है। तो ये देवी देवताओं के उपासक जो होते हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वोच्च है। पर जो देवी देवताओं के पास भौतिक इच्छा लेकर जाते हैं, सर्वोच्च मानकर जाते हैं, उनके लिए इतिहास गवाह है कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पास हो गए, वो नाश हो गए। रावण शिव जी के पास हो गए, वो नाश हो गए। कंस दुर्गा के पास गए, वो नाश हो गए। तो वो लोग जो सोचते हैं कि देवी देवता ही सब कुछ हैं, वो जो है भगवान कृष्ण का ही उपासना करते हैं, पर उल्टे तरीके से। अहम ही सर्व, मेरे भक्त जानते हैं कि मैं सब मैं ही सारे यज्ञ का स्वामी हूँ। मैं ही भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुर एव च। ना तु माम अभिजानान्ति तत्वेन चान्ति ते। मेरे भक्त हमेशा जानते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, और वो हमेशा मेरे सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप को जानते हैं और उनका कभी पतन नहीं होता है। वो कभी देवी देवताओं के पास जाते नहीं हैं। देवी देवताओं के पास जाते हैं तो भक्ति के लिए ही मांगते हैं। जो देवी देवता का उपासना करते हैं देवी देवताओं के पास जाएंगे और लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे और उनका पतन हो जाएगा और फिर से भौतिक जगत में आएंगे। जो पितरों को पूजेंगे वो पितरों के लोकों में जाएंगे, फिर से इस जगत में आएंगे।
जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों के लोक में जाएंगे, फिर से भौतिक जगत पर मेरे भक्त कम मेहनत करेंगे और बहुत आनंद से जिएंगे, और जो है देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेंगे और शाश्वत समय के लिए मेरे धाम में आनंद करेंगे। हे कृष्ण, ये जरा सा नाइंसाफी है। देवी देवताओं के भक्त, और भूतों के जो उपासक है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, और उनको जो फल मिलता है वो बहुत ही किंचित मात्रा और शाश्वत है, और फिर से उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। पर आपके भक्त लोग हैं, सुबह सुबह उठते हैं, नाचते हैं, बीच में भी नाचते हैं, दोपहर को भी नाचते हैं, शाम को भी नाचते हैं, और खाने पीने में रोज जो है मिठाई खाते हैं, और आपके धाम को प्राप्त करते हैं। ये जरा सा नाइंसाफी है। नहीं 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 अर्जुन, नाइंसाफी नहीं। जो देवी देवताओं को पूजेंगे वो देवी देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों को पूजेंगे वो पितर के पास जाएंगे, जो भूतों को पूजेंगे वो भूतों के साथ में, जो मुझे पूछेंगे। अगर देवी देवता वो खुद जो है वो शाश्वत नहीं है, उनका दाम शाश्वत नहीं, उनका फल भी शाश्वत नहीं, तो उनके जो भक्त हैं वो कैसे शाश्वत जो है कुछ प्राप्त करेगा। पितृ और भूतों का भी यही है, वो खुद शाश्वत नहीं है, उनका फल कैसे शाश्वत। मैं शाश्वत हूँ, मेरा धाम शाश्वत है, मेरे भक्त मेरा भक्ति करते हैं तो जीते जी परम सुख, और देह त्यागने के बाद परमानंद का अनुभव करते हैं। मैं कोई जो है पक्षपात नहीं करता हूँ। यान्ति देवव्रत, जो जैसा बचेगा वो ऐसे पाएगा। मेरा भक्ति बहुत सरल है, आसान है अर्जुन। मेहनत कम और लाभ ज्यादा है। सुमेध सा बुद्धिमान लोग ही मेरे पास आएंगे, कम मेहनत और ज्यादा लाभ। मेरा भक्ति बहुत सरल है कृष्ण। अर्जुन, कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपातम अस्नामि प्रयतात्मना। केवल एक फल दे दो, पुष्प दे दो, पत्ता दे दो, जल दे दो, ये चार चीज दे दो, और ये चार चीज तो पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पे व्याप्त है। एक तुलसी का पत्ता, एक फूल और फल और जल मिल जाता है। इससे मैं भगवान को जो है, भगवान जो है छोटे से चीज से रिच जाते हैं। भगवान ने बहुत बड़े लंबा लिस्ट नहीं दिए, भगवान ने ये नहीं किया कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। पत्ता भी मिल जाता है, फूल भी मिल जाते हैं, म्युनिसिपालिटी का पानी मिल जाता है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो है मुझे ये दे सकते हैं। पर भगवान को जो है पत्ता फूल फल नहीं, भगवान को जो है भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और ये प्रेम रहेगा तो भगवान रिझ जाते हैं। मायापुर में नवद्वीप में केला बेचा वृक्षधर था। वो केला का फूल देता था, केला का फल देता था, केला का पत्ता और जल गंगा देता था। और सच्ची माता के पुत्र निमाई वो इतने सारे केला वाला थे, पर केला बेचा श्रीधर, श्रीधर के पास ही आता था, क्योंकि उनके पास, बाकियों के पास भी केला फूल फल है पर उनके पास भक्ति नहीं है। भक्त तो भगवान जो है भक्ति प्रेम के भिखारी हैं, पुजारी हैं। ऐसे भगवान जो है रिझ जाते हैं। भक्ति बड़ा सरल है और बड़ा आसान है, हर कोई इसे कर सकता है। प्रेम से भगवान को फल, केला का छिलका दे वो खा लेते हैं, झूठा बैर खिलाओ सबरी का वो खा लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का भक्ति बहुत सरल है। पर हर कोई इस प्रकार का प्रेम नहीं कर सकता है, तो क्या करें? तो जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी आप खाते हो, वो मुझे अर्पण करो। यत करोषि यत स्नासि यज्जोषि ददासि यद यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषो मद अर्पणम। आप जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो, जो कुछ भी खाते हो मुझे अर्पण करके खाओ, और जो कुछ भी आप देते हो पहले मुझे दे के औरों को दो, और जो कुछ भी आप तपस्या करते हो मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। और इस प्रकार से आप करोगे तो धीरे 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 कृपा मिलेगा। कृपा मिलने से मन पवित्र होगा, मन पवित्र होने से भगवान का योजना पता लगेगा, भगवान का योजना पता लगेगा तो भगवान को प्रेम करना पता लग जाएगा, और हर समय हर स्थान परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं वो पहले समर्पित हो जाते हैं, फिर वो हर कार्य करते हैं। पर जो शुद्ध नहीं होते हैं वो कार्य करते हैं, फिर उसका फल भगवान को अर्पण कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे वो कृपा प्राप्त करते हैं।
भगवान के भक्त कैसे होते हैं? तो शुभ शुभ फले एवं मोक्ष कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ता माम उपस्सी। इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार के कष्ट लेने के लिए तैयार है। शास्त्र में वर्णन आता है जो समंदर पार करना अशुभ है और वृंदावन शुभ है, पर प्रभुपाद जी ने शुभ वृंदावन को त्याग करके समुद्र जो को पार करना अशुभ क्या, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। और इस प्रकार से सेवा लक्ष्य का ही लक्ष्य होता है और उसे पूरा करने में वो लग जाते हैं। हे कृष्णा, ऐसा लगता है कि आप आपके भक्तों के बहुत जो है पक्षपात करते हो। आप अपने भक्तों को ही मुक्त करते हो, देवी देवता भूत के पितरों के उपासकों को आप विमुक्त नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि आप पक्षपात करते हो। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए सम हूँ। मैं हवा पानी सबको सम बराबर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अभक्त है इसलिए इनको हवा नहीं दूंगा पानी नहीं दूंगा, मैं सबको देता हूँ। समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष तेषु अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो मां भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। जैसे ही बारिश जब आता है तो पानी सब जगह पे आता है, तो कुछ पेड़ से करेला निकलता है तो कुछ पेड़ से आम मीठा निकलता है। इसमें बारिश का दोष नहीं है, वो बीज का दोष है। इसी प्रकार से मैं सबको हवा पानी देता हूँ, पर इसमें से कोई जो है मुझे प्रेम करते हैं तो कोई मुझसे द्वेष करते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं सबको बराबर देता रहता हूँ। हाँ, पर मेरे भक्तों पे मेरा विशेष ध्यान रहता है। जिस प्रकार से राजा पूरे प्रजा के ऊपर अपना शासन चलाता है और उनको जो है सब कुछ देते हैं, पर अपने महल में अपने परिवार के रानी और राजकुमार और राजकुमारी पे उनके विशेष जो है स्नेह रहता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है अर्जुन। मेरे भक्त से मैं इतना प्यार करता हूँ, तो सुनो, मेरा भक्त अगर थोड़ा सा भी गलती कर लेता है, उस गलती को मैं बड़ा नहीं मानता हूँ, उसे मैं वापस अपने पास बुला लेता हूँ। अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। एक मेरे भक्त अगर कोई कोई गलत काम भी कर लेता है, फिर भी मेरे भक्ति में लगा रहता है, उसे साधु मानो, क्योंकि वो दृढ़ता के साथ लगा रहेगा और फिर से मेरे पास आ जाएगा। ए कृष्ण, मैं इस बात को कैसे समझ सकता हूँ? अगर कोई गलत काम करता है, नशा करता है और पर आपका भक्ति करता है, तो उसको जब वो आपका भक्ति करता है तो मैं साधु मान सकता हूँ, पर जब गलत करता है तो व्यभिचार करता है तो कैसे मैं उसको जो है साधु मान सकता हूँ? अर्जुन मेरा भक्त जो है, अगर वो मेरा भक्ति कर रहा है पर किसी कारण से अगर वो जो है अपने अपने पूर्व पूर्व कुकर्म के जो के प्रभाव में आ जाता है, वो गलती फिर से कर लेते हैं अनजाने में, पर उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ये गलत काम क्यों किया, और वो अपने आप को दोष देता है, प्रायश्चित करता है और फिर से और भक्ति में आगे हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य जो है प्रभुपाद जी से मिलने से पहले नशा करते थे और प्रभुपाद जी से मिलने के बाद भगवान का भक्ति करने लगे, पर प्रभुपाद जी से मिलने के बाद फिर भी कभी कभी वो सिगरेट फूंक लेते, पर उनको बहुत दुख होता था। मेरे जैसे जो है अपराधी कोई नहीं है, मुझसे निकृष्ट कोई नहीं है, तुझ किसने। जिस प्रकार से ऐसे पश्चाताप होता था और उस पश्चाताप में वो और ज्यादा भक्ति करते थे, और धीरे धीरे उनका जो है सिगरेट पीने का जो जो मात्रा है वो कम होते एक बार दुरात्मा से वो महात्मा बन जाते हैं। इस प्रकार से जो मेरे भक्त जो है अगर गिरता भी है तो फिर से वो उठता है और तेज गति से भक्ति करता है। पर ये बात मैं कैसे समझा सकता हूँ, कैसे समझूं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साक्षात शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति।
मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, क्षिप्रम भवती, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, साक्षात शांति को प्राप्त करता है। ये बात आप अच्छी तरह से जान लो। वो एक बार गलती करता है, दो बार गलती करता है, पर वो पश्चाताप में चलता रहता है और कहता है कि मैंने इतना गलत काम किया, और पश्चाताप में वो आगे बढ़ता है और जो है अपने गलती को मान लेता है। कहने वाले बड़े सुंदर कहते हैं, गलती करना प्रकृति है, गलती को स्वीकार करना संस्कार है, और गलती को सुधारना क्या है, प्रगति है। इस प्रकार से कृष्ण के भक्त जो है गलती कर लेते हैं, पर गलती को स्वीकार करता है, फिर पश्चाताप करता है और उसमें प्रगति करते हैं, फिर से वो गलती पे गलती नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरे भक्त जो है धर्मात्मा, फिर से धर्मात्मा बनेंगे, महात्मा बनेंगे और शाश्वत शांति को प्राप्त करेंगे। कि कृष्ण, इस बात को मैं कैसे औरों को समझाऊंगा। हाँ अर्जुन, आप जो है चौरास्ता में जाइए, बड़े बड़े ढोल ले, भौकम लीजिए और कहिए कि कृष्ण, कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होता है। शिव भवती भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति मिलते, कौन थे प्रतिजानी, हे कुंती के पुत्र, ये घोषित करो कि मेरे कृष्ण का भक्त का कभी नाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है। आप इसको वायरल कर दो, इसे पब्लिश कर दो, इसे जो है सोशल मीडिया में डाल दो। हे कृष्ण, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे अगर आप करोगे तो संसार के जितने भी लोग हैं वो आपके पास आएंगे। पर कृष्ण ये आप क्यों नहीं कहते हो। अर्जुन, ये भगवत गीता जो है, अब मैं आपसे कह रहा हूं, पर आज से 10 दिन के बाद जब भीष्म पितामह आपके ऊपर वार करेगा, मुझसे मुझसे रहा नहीं जाएगा कि मेरे भक्त के ऊपर इतना आप जो है कोई जो है भयावर जो है हमला कर रहा है। मैं खुद जो है प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उस दिन मैं जो है रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह के ऊपर वार करूंगा। लोग कहेंगे कृष्ण कहते हैं कुछ और देखो क्या करते हैं। पर सबको पता है कृष्ण कृष्ण अपने बातों को नहीं रखते हैं, ऐसे करके सब कहेंगे। पर सबको पता है, अगर कृष्ण का भक्त अगर कुछ कहेगा, अगर कृष्ण का भक्त अगर कुछ कहेगा तो कृष्ण जो है सब पूरा करेगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, कृष्ण के भक्तों के बाद जो है भगवान पूरा कर देते हैं, कर देते हैं। इसलिए अर्जुन आप कहोगे तो सब लोग मानेंगे, हाँ कि अर्जुन ने अगर कह दिया तो कृष्ण से पूरा करेंगे। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने कहा, अगर आप 16 माला जप करोगे, 4 नियम पालन करोगे, इसको नहीं छोड़ोगे, तो वैकुंठ से फ्लाइट आएगा अंत समय में। अगर नहीं आएगा तो मैं स्वयं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। वैकुंठ का गेट बंद हो जाएगा तो इससे आगे मथुरा का गेट बंद करेंगे तो मैं उसके आगे लेकर जाऊंगा, और द्वारिका का गेट बंद होगा उसके आगे लेकर जाऊंगा। फिर गोलोक वृंदावन का गेट भी बंद होगा, इससे आगे लेकर जाऊं, गोलोक वृंदावन का पीछे का गेट भी बंद होगा, फिर भी मैं आपको जो है पीछे के गेट में एक छोटा गेट है, राधा रानी ने दिया, उसे खोलकर आपको अंदर लूंगा। अगर प्रभुपाद जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहा है, अगर कहा है तो भगवान इसे पूरा करेंगे, प्रभुपाद जी इसे पूरा करेंगे। इसीलिए हम भक्तों को, शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस्कॉन कभी छोड़ना नहीं है, 16 माला जप और 4 नियम पालन रोज करना है। ऐसा करेंगे तो हमारा जीते जी जो है जीवन अच्छा रहेगा। देह त्यागने के बाद भगवत धाम तो गारंटेड है। तो इस प्रकार से जो है माम ही पार्थ व्यपाश्रित, ये तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं। मेरा भक्ति इतना सरल है, सुलभ है, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई इसे कर सकता है। स्त्री पुरुष वैश्य सब कर सकते हैं। माही पार्थ व्यपाश्रित ये आपीशु पापयोनिया, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते आपी अंतिम परम गतिम। माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने किया था, बचपन में ध्रुव महाराज ने किया, जवानी में पांडव ने किया, और बुढ़ापा में भीष्म पितामह ने किया, अंत समय में काटवांग महाराज ने किया। इस प्रकार से ये भक्ति जो है बड़ा सरल और सहज है। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई कर सकता है। ये भक्ति जो है हम हर स्त्री भी कर सकते, वैश्य भी कर सकते, शूद्र भी कर सकता है और परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमने देखा किस प्रकार से कुंती महारानी द्रौपदी ने भी भक्ति किया है। हमने देखा है कि किस प्रकार से शूद्र जो है वो लोग भी भक्ति करते हैं।
जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से वैश्य भी भक्ति करते हैं। तो वो भक्ति करके वरी रवि जो संत रवि जो है वो जो है जूता सिलाते थे, पर वो महान जो है साधु महात्मा हुए। इस प्रकार से ये भक्ति हर कोई कर सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। और अर्जुन, आपका क्या कहना? आप तो राजा हो, राज ऋषि हो, तो ब्राह्मणों को क्या कहना? किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज ऋषय तथा अनित्य सुखलोकम माइमं प्राप्य भजस्व माम। दुक्काले माशो शतम से भाई, मेरा भक्ति करके बड़े आसानी से अनित्य असुखम, हाँ ये अनित्यम, ये दुक्काल्यम असुखम यानी कि अनित्य असुखम लोक को छोड़कर भगवान का जो धाम है, एक ऐसे गगन के तले चले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यारी प्यार भले वो धाम को प्राप्त करें। किम पुनर्ब्रह्मा, तो आप जैसे ब्राह्मण, तो राज ऋषियों का क्या कहना? तो अर्जुन, इस भक्ति के मार्ग में लगे रहो और जो है आप जीवन में अग्रसर होते रहे। कृष्ण आपका भक्ति कैसे करे? मन के द्वारा करो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो मामे वशस्य युक्त एवं आत्माना मत परायणा। आप कृष्ण परायण हो, नारायण परायण हो, वहां पे जो है मुझे प्रसन्न करने के लिए हर कुछ करो। मन मुझे दे दो अर्जुन, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मन नहीं दे सकते तो मेरा भक्त बनो, भक्त नहीं कर सकते तो मेरा पूजा करो, पूजा नहीं कर तो कम से कम नमस्कार करो, क्योंकि नमस्कार से चमत्कार हो जाता है। नमस्कार से चमत्कार हो जाता है। संसार में लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, पर भगवान को नमस्कार करने से क्या होता है? बड़े से बड़े पाप मिट जाता है, केवल नमस्कार करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, क्योंकि ये मन जो है इसे केवल भगवान संभाल सकता है। भगवान के सिवा और कोई मन को संभाल नहीं सकता। ये भगवान मन का है, भगवान को ही देना चाहिए। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब मुझसे आता है, भगवान से आता है, और ये भगवान की सेवा में लगना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कांच का जब कांच का जब कांच का जब पार्सल आता है तो उसमें लिखता है हैंडल विथ केयर, फ्रजाइल, है ना? ये कांच जो है बड़ा ही नाजुक है, इसे सावधानी से, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मन बड़ा नाजुक है, इसे बड़े बड़े कोमलता से इसे जो है हैंडल करना है। संसार के लोग मन को नहीं संभाल सकते हैं, और लोग जो है भगवान को मन नहीं देते हैं और हमारे पास आते हैं, स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी, सन्यासी जी, बोलिए जी। हम बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैंने मन जो है उसको दिया, उसने मन को किसी और को दिया, और मेरा ये हाल हो गया। क्या हाल हो गया? शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, फूट जाता है, रूठ जाता है। अरे हमने पहले ही कहा ना, ये मन को है ना कि भगवान के सिवा और कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो। हम मन किसी और को देते हैं, फिर रोते हैं, और एक भला मानुस अमानुष बन जाता है, और वो रोता है और गाता है, कहता है दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी के और ऐसा मोड़ा। वो भला मानुस था जो 4 नियम का पालन करता। एक भला मानुस को अमानुष बना के छोड़ा। वो भला मानुस था, 4 नियम पालन कर रहा था, उसको शराब पिला, दिल टूट गया तो शराब पिया तो नौसार किया, चर्चा कर, हम मानुस बना के छोड़ दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं दिल मुझे दे दो। हाँ, तो भगवान को हमें दिल देना चाहिए, नहीं तो लोग जो है दिल इधर उधर देते हैं, फिर बाद में रोते हैं, बोलते हैं हाँ तूने ये दिल किसको दिया मेरा, इस प्रकार से गाते हैं। तो ये जो है भगवान जानते हैं, अगर हम भगवान को छोड़ के मन किसी और को देते हैं तो मन टूट जाता है, रूठ जाता है, फूट जाता है, तो भगवान सावधान करते हैं। इसीलिए भगवान के बातों में पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान की बात जो है एकदम सटीक रहता है, गारंटेड रहता है,
भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। तो भगवान की बातों में ध्यान देते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है हम संसार की बातों को महत्व देते हैं। नेटफ्लिक्स वाले अगर कहते हैं या ये अमेजोन वाला कहते हैं कि 24 घंटे में आपका ऑर्डर नहीं आया तो आपका ऑर्डर जो है पैसा वापस आ जाएगा, और इसका गारंटी। तो इसमें हम लोग पूरा विश्वास करते हैं। ये अमेजोन वाले चोर हैं, वो उनका मन अपवित्र है, काम क्रोध से भरा हुआ लोग हैं। वो बात उनके बातों पे इतना विश्वास, भगवान की बातों में बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है, भगवान कहते हैं कि मन मुझे दे दो, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, मन किसी और को देते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य, तो उनको देते नहीं, गारंटेड मैं आपका दुख ले लूंगा, पर विश्वास नहीं। पर अमेजोन वहां 24 घंटे में माल आ जाएगा, नहीं आया तो वह पैसा आपका वापस आ जाएगा। ये चोर लोगों पे इतना विश्वास, यह है हमारा दुर्भाग्य। तो भगवान कहते हैं हमारे भलाई के लिए जो भी कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो, तो हमें ये भगवान जो है इस अध्याय में कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम, ये जो है भक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। भक्ति में इतना शक्ति है कि वो भगवान उससे रिझ जाते हैं, इतना कि भगवान के भक्त गलती भी करते हैं, भगवान उससे भक्त को जो है गलती को वो जानते हैं कि वो भक्त मेरा वापस जो है धर्मात्मा बन जाएगा। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इस अध्याय में बताते हैं। यह है भक्ति का शक्ति, यह है भगवान का प्रेम भगवान के भक्तों के प्रति। और इस प्रकार से हमें भगवान का भक्ति करना है, मन भगवान को देना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, अच्छे भक्त बनकर औरों को बनाना है। ये भगवान का योजना है। और इस योजना को जो है और अच्छी तरह से करने के लिए हमें और अच्छा भक्त बनना है। और जितना अच्छा भक्त बनेंगे उतना अच्छा हमें भगवत गीता समझ में आएगा। भगवत गीता को समझने के लिए भक्त बनना चाहिए, भक्त बनने के लिए अच्छा जप करना चाहिए। जितना अच्छा जप करेंगे उतना अच्छा भक्त बनेंगे, जितना अच्छा बनेंगे उतना अच्छा भगवत गीता समझेंगे। और भगवत गीता समझ में आएगा तो भगवान का योजना समझ में आ जाएगा, और भगवान का योजना समझ में आएगा, हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे और उनको प्रसन्न करते रहेंगे। हरे कृष्णा।